हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बॉडी की संरचना के बारे में। हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिल करके बनी है। क्लास फोर्थ फिफ्थ और सिक्स की साइंस में हमको ये चीज़ें बताई सिखाई जाती हैं, जो कि हम लोग सिर्फ पढ़ करके पेपर दे के और जो है भूल जाते हैं। जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी बॉडी की संरचना जो होती है वो सेल से होती है, कोशिका होती है। कोशिका, बहुत करोड़ों करोड़ों कोशिका मिलकर टिश्यू बनाते हैं, लाखों करोड़ों टिश्यूज मिल करके फिर वो ऑर्गन बनाते हैं, और पूरा ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे से जुड़ता है, चलता है, तो बॉडी बनती है। ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सबको पता है। मगर पता होने के बावजूद भी हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमको अपनी सेल के ऊपर देखिए, आज ये जो किडनी की खराबी है, लीवर की खराबी है, पैनक्रियास की खराबी है, और डायबिटीज़ है, या सिरोसिस है लीवर का, या किडनी का फेलियर है, ये सारी चीज़ें जो ऑर्गन फेलियर और ऑर्गन डैमेज हो रहा है, इसके मुख्य कारण है कि हमारी सेल लेवल के ऊपर डैमेज हो रहा है। नुकसान हमारे सेल्स से स्टार्ट हो रहा है। मित्रों, बहुत समझने की ज़रूरत यह है कि पहले के ज़माने में, आज से 30-40 साल 50 साल पहले, वायरल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से ज़्यादा मौतें होती थी। प्लेग फैल गया, डायरिया फैल गया, चिकन पॉक्स फैल गई, या इस तरीके की चीज़ें होती थी। तो ये सब चीज़ें वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है। ब्लड में कोई चीज़ एंटर कर गई, उसने जो है पूरा निज़ाम जो है करप्ट कर दिया, फैल गया बॉडी में, और डेथ तक हो जाती थी। मगर मॉडर्न साइंस ने आज इसके ऊपर काबू पा लिया है। एंटीबायोटिक्स अच्छी अच्छी बन गई हैं कि उस वायरस को बॉडी के अंदर ब्लड में ही नष्ट कर दिया जाता है, या बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, इंसान की जान बच जाती है। मगर आज जो जो जैसे कैंसर है, या किडनी फेलियर है, या लीवर फेलियर है, इतने दिनों में मैंने ये चीज़ देखी है, डॉक्टरों से डिस्कस किया है, डाइटिशियंस के साथ बैठ के कई कई घंटे इसके ऊपर विषय पे इस पर चर्चा की है। तो मुझे ये निष्कर्ष निकल करके आया है कि जब डैमेज सेल लेवल के ऊपर हो रहा है, आज की लाइफस्टाइल में जो हमें नुकसान हो रहा है वो सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। कैसे हो रहा है, अब आगे हम इस पे विषय पे बात करते हैं। देखिए, सेल को कुल 6 से 7 चीजें चाहिए हेल्दी रहने के लिए, जिसमें हवा यानी ऑक्सीजन, पानी साफ सुथरा अच्छा एल्कलाइन वाटर। अब एल्कलाइन वाटर के ऊपर पूरी एक वीडियो बन सकती है, आगे बात करूंगा इसके ऊपर। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट्स। आप सोचिए, ये 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें हैं इसमें। अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो प्रोटीन लेवल की मात्रा हम बहुत बहुत अपने खाने में क्या प्रोटीन बहुत अच्छा ऐड किए दे रहे हैं। WHO के हिसाब से एक 70-80 किलो के व्यक्ति को कम से कम 70-80 ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स की एक मात्रा है। बैलेंस डाइट में विटामिन मिनरल्स हैं, छठी चीज है विटामिन मिनरल्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी सेल को चाहिए। अब भाई, हवा और प्रदूषित हो गई, पानी हम लोग आरओ का पीने लगे, कुछ उसमें मिलता ही नहीं है, डेड वाटर कहलाता है आरओ वाटर। मजबूरी ये है कि अगर आरओ वाटर ना पिया जाए तो क्या गंदा पानी पिए और बीमार हो जाएंगे, तो वो भी सिलसिला खत्म हो गया। अब आइए फैट्स की बात करें, तो फैट्स में ओमेगा 3 ओमेगा 6 बिल्कुल बिगड़ा हुआ रेशियो है। ओमेगा 6 इतना ज़्यादा पहुंच रहा है, जो कुछ भी आप जो चिकना तला खा रहे हैं, पूड़ी पराठा जैसी चीज़ें खा रहे हैं, ये सब ओमेगा 6 है। इसके रेशियो में 1:5 के रेशियो में आपको ओमेगा 3 पहुंचना चाहिए। एक हिस्सा ओमेगा 3 पहुंच रहा है और 5 टाइम्स उसके ओमेगा 6 पहुंच रहा है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। मगर ओमेगा 3 एक हिस्सा नहीं पहुंच रहा है, और ओमेगा जो 6 है वो पहुंच रहा है मतलब 70-80 टाइम्स। तो हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, धमनियों में वो फैट जम रहा है जाकर के। तो मित्रों, उसके बाद हम बात करें विटामिन मिनरल्स की, तो WHO के हिसाब से 13 विटामिन 11 मिनरल्स आपको 24 घंटे में एक बैलेंस डाइट में चाहिए। अब आप बताइए कि आज के टाइम पर मतलब बैलेंस डाइट में क्या मिल रहा है। हम बहुत बहुत 2 रोटी 3 रोटी, दाल चावल सब्जी दही सलाद, बस। क्या इसमें हमारी 13 विटामिन 11 मिनरल्स की नीड जो है वो फुलफिल हो जा रही है?
आप सोचिए प्रोटीन के नाम पे हम क्या क्या ले रहे हैं। दाल ले लेते हैं, जो वेजिटेरियंस हैं वो वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से लेते हैं। थोड़ा 1 2 4 10 ग्राम का फर्क नॉन वेज वालों में ज़्यादा हो जाता है बस, मगर फुलफिल वो भी नहीं कर पा रहे। तो जहां पे हमारे सेल को खाना ही नहीं मिल रहा है, जहां पे हमारी सेल को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो चीज चाहिए, जो फूड चाहिए, वो फूड उसको नहीं मिल रहा है, फिर हमें प्रॉब्लम आती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें जो है मेडिसिन लिखता है। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन कोई कोई मतलब कोई विटामिन मिनरल है, वो वही जो सिंथेटिक वाले होते हैं वही डॉक्टर्स लिख देते हैं आमतौर से। मतलब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी चीज की, मेरे वीडियो से मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूं, मगर देखा यही गया है। मैं कई साल से इस चीज को देख रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं। आप समझिए कि भाई इस चीज को देखिए कि भाई आप बताइए कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये मल्टीविटामिन ले लीजिए, अच्छा दर्द होता है पैर में कैल्शियम ले लीजिए, और ये ओमेगा 3, ये सब सिंथेटिक बेस्ड जो भी कंपनीज बना रही हैं। हमारी बॉडी नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, और जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है वो नेचुरल रूप से जो तरीका है बॉडी से बाहर होने का, स्टूलिंग या यूरिन, उस रास्ते से बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। कहीं बॉडी नेचुरल चीज़ को, जो वेस्ट है, नेचुरल वेस्ट, वो बॉडी में कहीं रुकने नहीं देती कि आप बॉडी में कोई नई दिक्कत पैदा हो जाए। मगर ये जो ड्रग्स वाली जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, कुछ परसेंट इसके भी बाहर करती है, मगर ये बॉडी में जहाँ पर रुकना स्टार्ट कर देती हैं, तो आप अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक रखिए, तो ये बताइए कि एक दवाई जो आप खा रहे हैं उसके 4 5 तो साइड इफेक्ट होते हैं, डॉक्टर बताते हैं। यदि आपको मेरी बात का यकीन ना हो, कोई भी एलोपैथिक दवा आप यूज कर रहे हो, गूगल पर उसका नाम डालिए, अगर उसके 1 2 फायदे हैं तो 7 8 उसके साइड इफेक्ट हैं। ये चीज मैंने देखी है। आप मेरी बात पे यकीन ना करें, खुद देखें, खुद पढ़ें, समझें उस चीज को। यदि आप सर दर्द की कोई दवाई ले रहे हैं तो उससे आपका लीवर और किडनी अफेक्ट हो रहा है, समझना पड़ेगा। सेल लेवल के ऊपर जो डैमेज हो रहा है, इसी वजह से आज जो ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हमको हो रही हैं, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, कैंसर की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, कैपिटल ऑफ हार्ट डिजीज हो गए हैं इंडियंस। तो आप सोचिए क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि सुबह किसी से मिलते हैं और शाम को पता चला हार्ट अटैक से गुजर गए। रात में बैठ के साथ में चाय पी रहे थे, घर गए, सुबह अचानक से उठे और क्या अटैक पड़ा और खत्म हो गए। तो ये अचानक से क्यों हो रहा है? ये 80 90% हमारी बॉडी में पिछले 4 6 साल से प्रक्रिया चल रही होती है, हमें पता नहीं चलता। हम इंडियंस इतने अवेयर नहीं हैं, हर साल सब तरह की जांचें कराएं, और जब तक हमें कोई बहुत ऐसा अनबियरेबल सिम्टम नहीं आता कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मित्रों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, मगर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको अपनी सेल लेवल पर जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को रोकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा अच्छा खाना, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अच्छा पानी, खुद समझना पड़ेगा मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए अच्छी चीज खाने में क्या है। आज बच्चों को चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, यही उनका खाना है, और अगर इसका नुकसान पता आपको चल जाए तो बच्चे को आप कभी ये चीज नहीं दीजिएगा। आज जंक फूड, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, मोमोज और ऊपर वाला जाने क्या 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 चीजें आ गई हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये बनता कैसे है, और वो हम खा रहे हैं। तो हमारे सेल लेवल के ऊपर डैमेज स्टार्ट हो चुका है, जिसको अगर आज हमने नहीं रोका, नहीं समझा, तो आने वाले समय में ये बहुत घातक रूप ले लेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां निकल करके आज भी सामने आ रही हैं जिनका इलाज ही मुमकिन नहीं है। लास्ट स्टेज, पता चला 3rd स्टेज, 4th स्टेज,
डॉक्टर भी कहता है बहुत देर हो गई, बहुत समय बाद आ पाए। तो मित्रों, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। मैं जो कुछ मैं बात करता हूं लोगों से, डॉक्टर से, डाइटिशियन से, आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हजारों लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने भी गौर कर लिया तो वीडियो बनाना मेरा सफल हो गया। थैंक यू वेरी मच।